साथियों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल के टीचिंग सेंटर पर। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 2 देखने वाले हैं और आप लोग आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिन्हें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हें कहते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें भी पढ़नी होती है, जैसे कि हम लोग बचपन में सीखे होंगे कि भाग या फिर मौसम, ये सब आप लोग सीखे होंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं भाग में। जैसे ये हो गया 3 और ये हो गया 8, तो 3 से 8 में भाग लग रहा है, तो 2 मर्तबे लगाएंगे तो 6, और 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 से जो 8 में भाग लग रहा है तो 8 को बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। ठीक है, और 3 को बोलेंगे भाजक, इन्हें बोलेंगे भाजक। और इस जितना मर्तबे लगाए हैं उसे बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और जो कुछ बचकर आया है उन्हें हम बोलेंगे शेषफल। शेषफल, शेषफल। और इसमें एक चीज देखिएगा कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भागफल से शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो आइए इससे एक सूत्र भी बनता है जो कि हम लोग लिख लेते हैं। भाज्य बराबर, आप लोग देखे होंगे कि भाज्य बराबर एक सूत्र होता है। भाज्य बराबर एक सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हम लोग भाज्य ए को मानेंगे, भाज्य यानी कि ए, भाजक यानी कि बी, भागफल यानी कि क्यू, और शेषफल यानी कि आर। समझ गए? तो इससे एक सूत्र का निर्माण होता है। देखिए यहां इसे पुट कर लेते हैं मान। जैसे भाज्य यानी कि ए बराबर भाजक यानी कि बी, और बी गुने भागफल यानी कि क्यू प्लस शेषफल यानी कि आर। इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र बनता है जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही हमारा सूत्र हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन होता है। क्या? तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भागफल से छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे जहां क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे जहां 0 से बड़ा, शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होता है और भाजक से छोटा होता है, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर आर और फिर उस आर से बड़ा बी होता है, यही हम लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं। आप अपने क्लास के साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, कलम और कॉपी लेकर साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मारकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आप एक इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 और 32 का 900
मौसो इसी को हम लोग बोलते हैं HCF मौसो यानी कि HCF ज्ञात करे, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 5 और 32 का मौसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निकाले या फिर ज्ञात करे। तो आइए हम लोग इसका मौसो ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि 5 और 32 में बड़ा कौन है। तो 5 और 32 में बड़ा 32 है, तो इन्हें हम, जो बड़ा रहेगा ना उन्हें हम A मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उन्हें B मान लेंगे। तो 5 छोटा है और 32 बड़ा है, तो 32 को हम A मान लेंगे, A बराबर 32 तथा B बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 5 से 32 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 5 से 32 में भाग लगाएंगे। 5 छक्के 30, हटाएंगे तो 2, 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ 5 उतर सकता है, ये वाला 5 यहाँ उतर गया। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4, 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1, उसके बाद ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब एक कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहां देखें हम कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का जो सूत्र था A बराबर BQ प्लस R, उस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम लोग क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो A यानी कि भाज्य कितना है, 32 है। B यानी कि भाजक कितना है, 5 है। और गुने Q यानी कि भागफल कितना है, तो 6 है। ठीक है, और प्लस शेष यानी कि R कितना आया है, तो यहाँ 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे, 5 और 2 में देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो 5 और 2 में बड़ा 5 है, तो 5 को अब A मान लेंगे। ठीक है, तो A बराबर 5 और B बराबर 2, यानी कि A बराबर B, और उसके बाद Q इसमें हो जाएगा 2 और प्लस R यानी कि 1। ठीक है, अब 1 और 2 में देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो 1 और 2 में बड़ा 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग 2 को A मान लेंगे और 1 को B मान लेंगे। उसके बाद यहाँ 1 गुने 2 यानी कि 2, उसके बाद प्लस में यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि शेष 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा HCF कितना आया, तो HCF मेरा 1 आया है। ठीक है, HCF हम B को मानेंगे। ठीक है, यहाँ Q को नहीं मानेंगे, यहाँ B को मानेंगे। ठीक, यहाँ बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि HCF इन्हें माने कि इन्हें माने, नहीं, B को ही मानना है HCF। समझ गए, यानी कि मेरा मौसो 1 आया है। ठीक है, इस पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 का एक पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का 3 क्वेश्चन है, रोमन का 1, 2 और 3, तीनों को सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक।
आइए हम लोग पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को प्रश्नावली 1.1 को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.1 है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 135 और 225 का क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़े कौन सा है, तो इसमें बड़ा है 225, तो 225 को हम ए मान लिए और छोटा है 135 तो उन्हें हम बी मान लिए। ठीक है, अब 135 से 225 में भाग लड़ाएंगे। ठीक है, तो आइए लगाते हैं, ये हम रफ में कर रहे हैं। ठीक है, 135, ठीक है, इधर हो गया 225, एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना होगा 135। ठीक है, घटाएंगे तो 0 0, 12 में से 9 गया 3, एक से कैंसिल, उसके बाद 135। ठीक है, 135, 90 मर्तबे 90। ठीक है, घटाएंगे तो 45। अब क्या करेंगे, ये 90 यहाँ उतर जाएगा तो 2 मर्तबे में 90, 90 से 90 कैंसिल। ठीक है, तो हम देखें कि 135 और 225 का वर्गमूल कट जाता है, सॉरी वर्गमूल नहीं, भागा कट जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें ए ये हो गया भाज्य और बी हो गया भाजक। ठीक है, भाजक, और क्यू हो गया भागफल और 90 हो गया यानी कि शेषफल। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखने वाले हैं। एल्गोरिथम से इसका एक सूत्र हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में देखे थे। क्या देखे थे कि a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। तो a कितना है, तो a है 225 बराबर b कितना है, तो 135 है, 135 और उसके बाद q कितना है, तो q देखेंगे यहाँ से कितना है, 1 है, तो 1 और प्लस r कितना है, तो देखेंगे यहाँ से 90 है, तो 90। ठीक है, अब देखेंगे 135 और 90 में बड़ा कौन सा है, तो 135 और 90 में बड़ा 135 होगा। ठीक है, तो 135 को मान लेंगे a। ठीक है, 135 को हम a मान लेंगे और 90 को हम b मान लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 135 को हम a मान लिए हैं, 90 को b मान लिए हैं। ठीक है, अब देखे हैं कि q कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, और शेष यानी कि r कितना आ रहा है, तो 45। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 90 और 45 में बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा होता है। ठीक है, तो 90 लगा दिए, a और 45 हो गया b। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे a बराबर b, उसके बाद q देखेंगे कि 2 होता है और प्लस r कितना होगा, तो r 0 हो जाएगा। ठीक है, काहे कि पूरा कट गया है यानी कि r कुछ नहीं। ठीक है, 0, समझ गए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये होता है b और ये होता है q, तो इसमें हमेशा HCF जो बनेगा ना, वो हमेशा b बनता है HCF। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 45। समझ गए? अगर समझ गए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि हम पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए थे, काहे कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं चल रहा है। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें तो मिटाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे 196 और 38,220। सही है, क्वेश्चन सही है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही है 38,220। ठीक है, क्वेश्चन सही है।
अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो देखने से ही लग रहा है ये बहुत बड़का अंक है, तो ये बड़का होबे करेगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसे ए मान लेंगे। माना ए बराबर 38,220, ठीक है, तथा बी बराबर 196, ठीक है। अब इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। तो हम इसका 196 से 38,220 में भागा लगाएंगे, ठीक है। तो आइए रफ करते हैं, हम लोग इधर रफ कर लेते हैं। 196 हो गया, सॉरी 196 38,220, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एक दो मरतबे कितना हो जाएगा, 2 मरतबे ज्यादा हो जा रहा है, 1 मरतबे लगाएंगे, ठीक है। 196 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया तो 8, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, 186, ठीक है। अब ये ये अब यहां उतर जाएगा 2, ठीक। तो कितना हो गया 1862, ठीक है। इसका देखिए तो गुना करके कितना आ रहा है, देखिए तो। अब 9 मरतबे हम लोग लगाएंगे, 6 नमा 54 का 4 हाथ में 5, 54 का 4 हाथ में 5, उसके बाद 9 नमा 81, 5 86, ठीक है। उसके बाद 8 9 का 9 8 17 होता है, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, हो जाएगा 5 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लिए तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, इधर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ एक जीरो, ये वाला जीरो यहाँ उतरेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कितना मरतबे लगाएं, तो 5 मरतबे हम लोग लगाएंगे, 5 मरतबे लगाएंगे तो ये 980 हो जाएगा। यानी कि एक के बार हम लोग 195 मरतबे लगा देंगे ना, तो ये पूरा कट जाएगा। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। और ये हमारा आर हो गया, ठीक है। आर यानी कि 0 है, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 38,220, और बी बराबर हो गया 196, ठीक है। और क्यू बराबर कितना है 195, ठीक है, 195। और आर बराबर यानी कि शेष कितना है, तो 0, कुछ नहीं, शेष कितना है, कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में बी तो ये है, तो हमें हमारा एचसीएफ कौन बनता है, क्यू बनता है एचसीएफ, या फिर क्यू बनता है एचसीएफ, या फिर बी बनता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा बी बनता है, ठीक है। तो एचसीएफ बी कितना है 196 है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196। अक्सर बच्चा यही गलती कर देता है, क्या करता है, इसको बी बना लेता रहता है, ठीक है। यानी कि एचसीएफ इसको मान लेता रहता है, इसमें गलती ना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहला का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां से, ठीक। आइए हम लोग मिटा लेते हैं। तो फिर आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 867 और 255, ठीक है। 867 और 255, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़का कौन है, तो इसमें बड़का हो गया आपका 867। तो 867 को हम ए मान लेंगे, ठीक है। और
बी हम मान लेंगे 255 को, ठीक है, यानी कि हम माने हैं ना तो लिख देंगे यहाँ माना ए बराबर 867 और बी बराबर 255, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आवाज आ रहा है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसमें आप भागा लगाएंगे, ठीक है, तो आइए रफ कर लेते हैं हम लोग। 255, ठीक है, उसके बाद 867, कितना मरतबे लगाए, 3 मरतबे लगाते हैं, ठीक है। 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15 16 के 6 हाथ में 1, 2 या 6 1 7, घटाएंगे तो 2 0 1 102, ठीक है। इसके बाद अब लेंगे 255 को हम डब्बा में, ठीक है। आप 2 मरतबे लगाएंगे तो 204 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 1 5 यानी कि 51 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 102 को हम डब्बा में रख देंगे और 51 को 2 मरतबे लगाएंगे ना तो 102 यानी कि मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ए ये हो गया, बी ये हो गया और क्यू ये हो गया और आर ये हो गया, ठीक है। तो हम ए बराबर यानी कि 867 बराबर 255, ठीक है, 255, ठीक है, गुने क्यू कितना है हम लोगों का 3 है, ठीक है, प्लस आर कितना है 102 है तो 102, ठीक है। उसके बाद 155 और 102 में कौन बड़का है तो 155 बड़का है, तो 155 सॉरी 255 बड़का है, तो 255 को हम ए मान लेंगे और 102 को हम बी मान लेंगे। तो ए बराबर बी क्यू कितना है इसमें, क्यू 2 है तो 2 और प्लस आर कितना आया है तो 51 आया है, ठीक है। उसके बाद 102 और 51 में कौन सा बड़का है तो बड़का हो गया 102, तो 102 को हम ए मान लेंगे और 51 को हम बी मान लेंगे। ए बराबर बी क्यू कितना है हम लोगों का 2 है तो 2 और प्लस आर कितना है 0, कुछ नहीं, ठीक है, 0 हम लोगों का कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें बी कौन सा है 51 है, तो बी 51 था ना तो इसको हम HCF बना देंगे, ठीक है। HCF हम लोगों का हो गया 51, ठीक है। आइए, एक का 3 क्वेश्चन था, तीनों हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, हम वीडियो बना चुके थे, आगे बढ़ चुके थे और माइक ऑन नहीं था, ठीक है, इसलिए हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके थे, उसके बाद देखते हैं तो माइक ऑन है ही नहीं, माइक ऑफ था, ठीक है, इसलिए इन्हें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब इन्हें हम समझा ही देते हैं, ठीक। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 2 सॉरी 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। तो हल यानी कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हम मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें बी कितना है 6 है, कैसे 6 है, तो यहाँ हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक सूत्र होता है, ठीक है। तो उसी में का एक ये जो बी है ना, बी 6 दिया है हम लोग को, तो बी 6 हो गया, ठीक है। और आर 0 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है, 5 तक होगा आर, ठीक है, यानी कि शेष 5 तक होगा। हम लोग देखते हैं कि शेष यानी कि शेष भाजक से छोटा होता है, यानी कि बी से आर छोटा होता है, ठीक है।
तो बी कितना है 6 है, तो 6 से छोटा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हम लोग 0 से नीचे -1 -2 ये सब नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक यानी कि जो प्लस में हो। ठीक है, तो इसे हम प्लस में ही लेंगे, माइनस वाला अंक नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यदि r बराबर 0 लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमें a बराबर 6q प्लस 0 मिलता है। ठीक है, इसको हम 6q में 0 को जोड़ेंगे ना, 6q में हम 6 प्लस q में हम 0 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस q हमको मिलेगा। ठीक है, अगर हम r बराबर 1 ले, यदि हम r बराबर 1 ले तो a बराबर हमको 6q सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्लस नहीं लगेगा। ठीक है, 6q प्लस 1। ठीक है, यदि हम r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर हमको मिलता है 6q प्लस 2 है। ठीक है, उसके बाद r बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो हमको मिलता है a बराबर 6q प्लस 3। ठीक है, r बराबर अगर 4 लेते हैं तो a बराबर हमको मिलता है 6q प्लस 4। ठीक है, r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर मिलता है 6q प्लस 5। यानी कि जैसे देखिए ना, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि a बराबर यानी कि भाजक बराबर भाजक कितना है? भाजक यानी कि b कितना है? 6 है। और कितना q यानी कि भागफल। ठीक है, प्लस शेष कितना? 1 हम शेष मानते हैं। ठीक है, शेष 1 लिए थे तो हमको ये मिला। ठीक है, शेष अगर हम 2 लेते हैं तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, शेष हम 3 लेते हैं तो ये मिलेगा, अगर शेष 4 लेते हैं तो हमको ये मिलेगा, और शेष 5 लेते हैं तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा विषम पूर्णांक छांटना है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा? जो विषम संख्या हो। विषम संख्या हो गया 1 3 5। ठीक है, 5 तक इसमें लेना है, कि 6 से छोटा। ठीक है, इसमें 1 हो गया विषम पूर्णांक, 3 हो गया विषम पूर्णांक, 5 हो गया विषम पूर्णांक। ठीक है, तो 1 3 5 और 4 और 2 इसको हम नहीं लेंगे, काहे कि ये सम संख्या है। ठीक है, 4 और 2 सम संख्या है। ठीक है, इसलिए हम 4 और 2 नहीं लेंगे। तो पहला हो गया मेरा 6q प्लस 1, 6q प्लस, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया आपका 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3। ठीक है, और 6q प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये वीडियो हम पहले एक्सप्लेन करके बनाए थे। ठीक है, और माइक ऑफ हो जाने के कारण ये हम दोबारा आपको समझा कर ही बता दिए। ठीक है, इसमें ये नहीं मानिएगा कि थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ये सब मेंटेनेंस कर लीजिएगा थोड़ा। आप इसे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आइए हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप लोग समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आइए हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 116 क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 116 आर्मी है। ठीक है, 116 आर्मी है, आदमी है मान लीजिए ना, 116 अच्छा चलिए आर्मी है। ठीक है, इसको 32 एक लाइन में 32 गो रहेगा। ठीक है, एक लाइन में 32 गो आर्मी रहेगा। ठीक है, एक लाइन में 32 गो रहेगा। ठीक है, इसमें कितना रहेगा? एक गो में 32 गो रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कितना लाइन बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आइए इन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, अपने एकदम आसान भाषा में इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि 116
सॉरी 616 और 616 और 32, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। अब आता रहा है ना मैक से, छह सौ सोलह और 32 में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा है ए मानेंगे 616 को, ठीक है। ए मानेंगे 616 और बी मानेंगे हम 32 को, ठीक है। तो ए बराबर, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। तो ए कितना है 616, बी कितना है 32, तो इसका हम भाग लड़ाएंगे, ठीक है। 32 616, ठीक है। एक मर्तबे लगाएंगे तो 32, घटाएंगे तो 9 2 29, ठीक है। फिर आएगा 6, ठीक है। 32 का फिर इसको हम पढ़ेंगे, तीन मर्तबे पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। इसे गुना करके देखेंगे, इन्हें हम देखेंगे 9 मर्तबे देखेंगे, 9 मर्तबे देखेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। इसको 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 8 कैंसिल, 8 में से 8 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आएगा 8, उसके बाद 32, ठीक है। 32 उसके बाद देखेंगे कि 32, ठीक है। 8 एकान 8, 32 कट जाएगा, तो सॉरी 8 चौक 32 होता है, ठीक है, कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा बी और ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। और ये हमारा आर हो गया, समझ गए। तो ए बराबर यानी कि 616 बराबर 32, बी क्यू देखेंगे, इसमें क्यू देखेंगे 19 है, क्यू देखेंगे 19 और प्लस आर देखेंगे 8, ठीक है। 8 देखेंगे, ठीक। अब 32 और 8 में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 32, तो 32 हो गया ए बराबर बी हो गया 8, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसका आर आ रहा है 0, ठीक है। इसमें देखेंगे कि बी और क्यू, ठीक है। इसमें देखेंगे कि बी और क्यू, बी ये है तो हमारा HCF बन जाएगा 8, ठीक है। HCF बन जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 और सिर्फ 5 रह गया, इसमें 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए हम लोग इन्हें भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इन्हें हम लिख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग मस्ती के साथ, पूरे जुनून के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले मानेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या, मतलब कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेंगे। ठीक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे। ठीक है, a धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ एक संकेत करके दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम x के बदले a भी मान लिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में मगर कह रहा है कि x मानने के लिए, ठीक है, तो हम लोग a नहीं मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, यहाँ x मानेंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि a तब 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं इन क्वेश्चन को हम, तो इन्हें हम x बराबर 3q, 3q+1 कामा 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें b कितना है, इसमें हम लोग देखेंगे कि b है 3। ठीक है, b देखेंगे हम लोग इसमें, इसलिए b दिया है 3, तो हम लोग r बराबर 0, 1, 2 ही तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है पूर्णांकों का वर्ग, तो हम लोग पहले r बराबर 0 देखेंगे, r बराबर 0 देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे r बराबर 0, यदि r बराबर 0 हो तो x बराबर यानी कि a बराबर bq+r, b 3 है, q प्लस r कितना 0। ठीक है, यानी कि x बराबर 3q। अब कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम लोग वर्ग करने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड वर्ग करेंगे। ठीक है, पूर्णांकों का वर्ग, तो हम लोग दोनों साइड वर्ग करेंगे। ठीक है, अब x² बराबर 3q, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9 q² होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम इसको x² बराबर, ये जो 3q² है ना, इसको हम m मान लेंगे, m। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3m। ठीक है, जहां 3q² बराबर m। ठीक है, समझ गए, जहां 3q² बराबर m। ठीक, अब हम लोग मानेंगे यहाँ r बराबर 1। ठीक है, r बराबर 1, तो x बराबर 3q + 1। ठीक है,
अब इसका एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर यानी कि थ्री क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, टू को हम 3q और गुने 2a और b, एक से गुना करेंगे तो कितना होगा 2a और 2a और एक को किसी संख्या से गुना किया जाए तो उतना ही रहता है, ठीक है। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक को स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 3a स्क्वायर, इसमें हम लोग अब 3, इसमें भी 3 है तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ क्यू, और इन दोनों में से हम लोग इन तीनों से हम कॉमन लिए, ठीक है, इसको यहाँ और प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 मतलब कि क्यू स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m मान लेंगे। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 3m और उसके बाद प्लस 1 है, ठीक है, तो प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। जहां हम लोग लिख देंगे, माने है तो लिख देंगे, ठीक है, जहां क्यू स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। समझ गए क्वेश्चन? यदि आप लोग समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, यदि समझ गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरा पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, यानी कि दोनों आंसर निकल गया, ठीक है, दोनों आंसर निकल गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, तो इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इसमें हम पहले मानेंगे कि हल बराबर इसमें मानेंगे कि माना इसमें मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है, इसमें मानेंगे धनात्मक पूर्णांक a। इसमें b का मान 9 दिया है, मगर हम लोग b का मान 9 नहीं लेंगे, क्या है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम लोग उतना लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है। b का मान हम लोग मान लेंगे, b का मान 3, ठीक है। अब जब ये b का मान हम 3 लेंगे ना, तो r का मान 1 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, r का मान। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, ठीक है, bq प्लस r, ठीक है। यदि हम r बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, 0, तो a बराबर हमको मिलता है bq प्लस 0, ठीक है। तो यानी कि b का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3q प्लस 0, ठीक है, 3q प्लस 0, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा a बराबर 3q। अब इसका बोल रहा है कि घन करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन,
ठीक है, घन यानी कि क्यूब जिसका पावर 3 होता है, ठीक है। तो दोनों साइड इसको हम क्यूब करेंगे, ठीक है। तो एक क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 होता है, एक का क्यूब होता है, ठीक है। इसमें हम कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर क्यू, ठीक है। इसमें क्यूब ए बराबर एक क्यू बराबर 9 और 3 का पावर क्यू को हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? m मान लेंगे, ठीक है। तो 9m बराबर जहां 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 3 का पावर क्यू बराबर m होगा, ठीक है, m होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अब हम लोग यहाँ r का मान 0 लिए हैं, अब r का मान हम लोग 1 लेकर देखते हैं, ठीक है। r का मान हम लोग अब 1 लेकर देखते हैं। r बराबर 1, ठीक है। तो r का मान जब 1 लेंगे ना, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू, b3 और बी क्यू और प्लस r का मान 1 लिए है, ठीक है, बी क्यू प्लस 1, 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, दोनों साइड क्यूब, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। मार्कर जवाब दे रहा है सर जी, होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका हम a का क्यूब, ठीक है, बराबर इसका 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है, क्यूब a क्यूब प्लस इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 प्लस प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसका ये सूत्र होता है, ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं इस सूत्र पर हम लोग बैठा कर देखते हैं, ठीक है। इस पर बैठा कर देखते हैं, 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का क्यूब 1 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर इसका एक और सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगता है हमको सूत्र, ये अच्छा सूत्र लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। तो ये सूत्र हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, a क्यूब प्लस 3a का क्यूब 3a स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस नहीं इंटू बी कितना है? 1 है, 1 से जब गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है, प्लस 3 a कितना है? a है 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब और b का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे b का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 क्यूब बराबर, इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें 3 तिया 9 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, 3 तिया 9 और यहाँ भी 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब का पावर क्यूब प्लस उसके बाद यहाँ 3 तिया 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्यूब का पावर स्क्वायर, फिर यहाँ क्यूब भी रह जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ तक लिए हैं, ठीक है, इसमें से हम यहीं तक लिए हैं, उसके बाद +1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब बराबर 9 और पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो m और प्लस उसके बाद क्या है? +1 है,
तो 1 यानी कि जहां जहां हम लोग को क्या मिला, जहां 3 क्यू के पावर क्यू प्लस क्यू के पावर स्क्वायर प्लस क्यू बराबर बराबर कितना, तो m, ठीक है। इसे लिख लेंगे। और हम लोग और बोला था कि 9, अब इसका हम एक जीरो आर का मान 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब आर का मान हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। तो आइए आर का मान हम लोग अब 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आइए आर का मान 2 लेकर देखते हैं, ठीक है। आर का मान 2 लेकर देखते हैं। आर बराबर यदि आर बराबर 2 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब होगा ए क्यूब, ठीक है, बराबर इसका क्यूब करेंगे तो 27 का क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 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 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यूब स्क्वायर और कितना होगा b, ठीक है, b प्लस 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 3a b स्क्वायर, 3 और a कितना है 3 क्यूब और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस b क्यू यानी कि 2 का क्यू, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इसको 27 क्यू का पावर क्यू प्लस इसको यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 9 कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का पावर क्यू प्लस यहाँ 3 दूना 6 और क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 6 क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो क्यू और 2 दूना 4 और क्यू का पावर 2, ठीक है, फिर यहाँ प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि क्या देखें, एक क्यू बराबर 9 और इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ भी सकते हैं 3 क्यूब और सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ हम इसे ये पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, ठीक है, ये पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। आइए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, यहाँ बनाते हैं इसको, ये पूरा टर्म को m मान लेंगे तो एक क्यू बराबर 9m प्लस 8, ठीक है, और ये पूरा टर्म को m मान लेंगे, जहां ये पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, ठीक है, यहाँ m मान लेंगे, ठीक है। तो 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 6 क्यू का पावर स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, ठीक है, समझ गए। यदि आप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि समझ गए सर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इन्हें आप खुद से इसे रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन यानी कि डिवीजन, ठीक है, बहुत पावरफुल होता है रिवीजन बहुत पावरफुल होता है। जितना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए ना, अगर उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके माइंड में उतना ज्यादा सेट होगा, ठीक है। आप इसको 10 बार सेट कीजिए, आपको 10 चीज नया मिलेगा, ठीक है, इससे कुछ ज्यादा ही सीख मिलेगा। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, इसे कई बार सॉल्व कीजिएगा, इसी को बोलते हैं रिवीजन, ठीक है। बार बार इसे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो इसे रिवीजन करने के बाद ही आप लोग इसे
छोड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं जो सर आप क्लास में करवा दिया हम अब छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। क्लास क्लास कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, ठीक है, क्लास कैसा लगा, ठीक है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। और क्लास चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है केके टीचिंग सेंटर, ठीक है, केके टीचिंग टीचिंग सेंटर सेंटर, ठीक है, केके टीचिंग सेंटर, ठीक है। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इन्हें रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे से अब इसका अगला क्लास होगा आपका लेक्चर 3, ठीक है, लेक्चर 3, ठीक है। अब लेक्चर 3 होने वाला है, ठीक है। और एक और चीज, आप लोगों को जितना भी हम क्लास ले रहे हैं ना यूट्यूब पर ले रहे हैं, ठीक है, और सारा क्लास आपको यहीं पर मिलेगा, इसी चैनल पर आपको सारा क्लास मिलेगा और फ्री में मिलेगा, ठीक है। कोई पैसा नहीं, फ्री में पूरा मिलेगा पूरा क्लास, ठीक है। और धीरे धीरे कर कर हम पूरा मैथ एनसीईआरटी का जो मैथ होता है ना पूरा मैथ का लेक्चर बनाकर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। और कल से आप लोग 7 बजे कितना 7 बजे शाम में लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। कहाँ तो लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। कल से 7 बजे शाम में लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। अब हम लोग लाइव में भी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और कहीं मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो देखिएगा कि अगर मिस्टेक हो चुका है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसे आगे से सही करके और आपको दे, ठीक है, सही करके देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक। तो आप लोग घर पर पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।